वो बोल रहे थे घसीट के मारा भी और बिना महिला पुलिस के हमारी बेटी के छेड़खानी की उसने। मार के खिलवाया है, जो किया है सब कर दिया है। वीडियो दिखाओ सर, देखिए एक तो लड़कियों को पढ़ाते हैं किसी तरह से, उसमें भी इतना डिमांडिंग। अभी घर से शादी का प्रेशर आ रहा है, हम लोग मतलब कैसे पढ़ाई करेंगे? 1800 में क्या जो घटना घटी है इसमें एफआईआर लॉन्च करने का हम मांग करेंगे। कल डिप्टी सीएम से जरूरत होगा तो सीएम से भी बात करेंगे, डीएम साहब से बातचीत किए हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। वेटनरी कॉलेज पप्पू यादव पहुंचे हैं। जितने भी बच्चे आपके पीछे आगे हैं, कल इन्हीं पे लाठीचार्ज हुआ और घसीटा गया। अब नौकरी तो ये लोग दे नहीं सकते। 8 साल में 16 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ सालाना था गायब। और लॉकडाउन, जीएसटी, नोटबंदी, महंगाई के बाद लगभग 12 करोड़ 32 लाख रोजगार इस कंट्री से खत्म हो गए। बैंकिंग कोलैप्स, रेलवे लगभग कोलैप्स। लॉकडाउन के बाद जितना रेल बंद हुई थी, सारा रेल अब नहीं चल रही है। लगभग मेरे ख्याल से उसमें 2500 स्टेशन है जहां रेलवे को रोक दिया गया और 1800 ट्रेन है जिसको कैंसिल कर दिए गए। जरा आप ये इन लोगों से पूछिए कि इस कंट्री में हेल्थ पर बजट नहीं, एजुकेशन पर बजट नहीं। इस कंट्री में एसएससी का 12 साल 8 साल पहले हुआ, वैकेंसी ले ली गई अरबों खरबों का, अब भी कैन चूज। अब सिर्फ इनकी बात मत लीजिए। उस दिन कल हम आपको बोले एसएससी में थे, टीटी में थे, एसटीटी में थे। अब वो प्रतियोगिता की बात करते हैं, ये कहते हैं मार्क्स पर पैसा लाओ, मार्क्स दिखाओ नौकरी लो। तो पैसा लाओगे तभी नौकरी मिलेगा। भैया मार्क्स दिखाने का क्या मतलब? आप हर चीज़ को मैनुअल, आपको इसकी संभावनाओं को समझिए। अब जैसे ये बच्चे अभी फेलोशिप और इंटर्नशिप के बेसिस पर यहाँ जो वेटनरी में आते हैं, इनका कहना है कि हम भी जीनियस हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे फैमिली का बैकग्राउंड मजबूत नहीं है, जिसके चलते हमें जीने के लिए कोई ना कोई रास्ता कहीं ना कहीं हमें जाना पड़ता है। तो ये वेटनरी में आए हैं तो रेस्पेक्टेबल, लेकिन हमारा सिस्टम और हमारा समाज इसको MBBS, आप कोई भी आप चले जाइए BMS, अब आप उससे सर्जरी करा रहे हैं कि नहीं? आप अन लोगों से आप उसको दे रहे हैं ना अस्पताल, तो आप वेटनरी डॉक्टर को कहते हैं कि तो जानवर गाय का है, आपका वैसे ही रेस्पेक्ट कम कर देते हैं सोसाइटी में। तो नरेंद्र मोदी जी तो वैसे ही देखिए है क्या, इसको बहुत गौर से समझिए। अभी जो नियोजित और संविदा, इसको आप उठा के देख लें। कोई भी मास में लोग पूछता है कि कौन मास्टर छो, कौन सा मास्टर है, नियोजित हैं कि संविदा, 6000 की 12000 या 18000। अब नरेंद्र मोदी जी 1 कंट्री 1 नेशन और 1 रैंक आर्मी वाला, जिस आर्मी के नाम पर ये बाप बाप करके प्रधानमंत्री बने, अब ये अग्निपथ 8.5 साल के बाद 10.5 लाख नौकरी की बात 16 करोड़ नौकरी चली गई, 12 करोड़ रोजगार चला गया लॉकडाउन की और महंगाई के बीच में, जैसे जीएसटी नोटबंदी के बाद, और लगभग नौकरी नहीं है। आर्मी में 3 बार दौड़ करके हम आर्मी बहाल नहीं हो पाए। अब वो कह रहे हैं कि 4 साल में पहली बार 8000, फिर आप कह रहे हैं कि हम 11 लाख रुपया दे देंगे तुमको, जो कटेगा वो 11 लाख देंगे। मतलब है कि 4 साल के बाद हमारी उम्र जवान ही होगी कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। और यदि आप आप इसको देखिए ना, आर्मी को आप ट्रेन कितने दिन दे रहे हैं? 6 महीना मात्र। 6 महीने में आप क्या ट्रेन करिएगा? एक जो बच्चा ट्रेंड होकर के बेरोजगार होगा, वह किसी न किसी बड़े गैंग में या बड़े चीजों में चला गया, तब आप इसको समझिए। छात्र अपने हक के लिए उतर आज आप लाठीचार्ज, भैया लाठीचार्ज इन लोगों को आता क्या है? एडीएम साहब का जो व्यवहार है वो बिल्कुल कंप्लीट अनह्यूमन है। एडीएम साहब ने जिस तरीके से किया, हमें लगता है कि उनके घर में बच्ची बहन है ही नहीं, उनके घर में बेटे हैं ही नहीं। उनको मैं याद दिलाऊंगा, एडीएम साहब आपके भी बच्चे और बच्ची हैं, आपके भी रिश्तेदार हैं, और यही बिहार है। एक तो मैं आपको यह याद दिलाऊंगा। दूसरी चीज, जब आप
किसी भी चीज़ों को सेंसेबल एजुकेशन लेते हैं तो उसमें मोरल वैल्यू और स्पिरिचुअल एजुकेशन का समावेश होता है। तब आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, एक बेस्ट परफॉर्मिंग करते हैं मैन ह्यूमन का। बेस्ट ह्यूमन होना चाहिए। विवेकानंद ने कहा था मैन मेकिंग। तो जब ये एजुकेशन एक बेहतर इंसान नहीं पैदा कर सकता है, तो जिसका नतीजा है कि आज घसीट के मारा भी, और बिना महिला पुलिस के हमारी बेटी की छेड़खानी की उसने, तो ये केस बनता है। हम VC से लेकर के सब पर FIR लॉन्च करेंगे, ये मैं आपको बता दूं। VC पर भी FIR लॉन्च करेंगे कि किसके परमिशन से, एक, और इन लोगों पर भी FIR लॉन्च करेंगे। हम कल मिलेंगे डिप्टी CM साहब से किसी भी परिस्थितियों में, और अभी हमारी बातचीत DM साहब से VC से हुई। ये VC वेटनरी से नहीं है, वेटनरी से नहीं है, नहीं, डेयरी से आए हैं। VC बन गए पैसा देखिए, ये कोनो अथी पर पैसे दिए बने हैं। है रे भाई, इसको कुछ आता होता है नहीं। आखिर सर बिहार के छात्रों के साथ क्यों हो रहा है? आप गर्दनी बाग चले जाइए, आप गांधी मैदान चले भैया, बिहार जाइए। के छात्रों के साथ होता है। फिलहाल बिहार तो में अभी- कौन आदमी है जिसके साथ नहीं होता है? 11,000 बिना दारू पीले को जेल में ठूस दिए, वो बिहार न है? कुछो बोल देते हैं। किसके साथ नहीं होता है? डेली मर्डर होता है, किडनैपिंग होती है। वैशाली में 7 बच्ची को मार दिया गोली, नहीं टोका तब मार दिया, फोन पर बात नहीं किया तब मार दिया, जंदहा में मार दिया। तो पटना क्राइम का जोन है। सोसाइटी बहुत गंदा है, सोसाइटी बहुत कमज़ोर हो चुका है। अब भूमिहार, बाभन, राजपूत, जादव, तेली, सौ, चौधरी, पासवान, राम, बींद, मल्लाह, केवट, धुनिया, नुनिया, चुनिया, मुनिया से फुर्सत नहीं है तो ऐसे में अकेले इन लोगों के पप्पू माँ यादव बाप क्या को। करेंगे? हिंदू मुसलमान भगवान से फुर्सत नहीं है। अन कंट्री इंसान की पूजा करता है और हमारा कंट्री भगवान की पूजा करता इतना है। भी कुछ हो जाए, सिस्टम बोलते ताजमहल हैं के नीचे सरकार- हम हिंदू मियाँ ढूंढ रहे हैं, मंदिर मस्जिद के नीचे भगवान ढूंढ रहे हैं। तो हम लोग से बड़का छुतहर कौन है? तो ऐसे में इंसान अकेले को पप्पू भगवाने ने यादव माना। क्या कर पाएंगे? अरे यार, हम तो चैलेंज करते ही है ना। हमको कोनो किसी का ED-CD का डर है? पागल है हम? हमको किसी का, हम तो दिए हैं सबको, हम लिएंगे तबे ना डरेंगे हम। और इन लोगों के तरह हम थोड़े लंदफंद करते हैं कि हम डरे हैं। जो घटना घटी है इसमें FIR लॉन्च करने का हम मांग करेंगे कल डिप्टी CM से। जरूरत होगा तो CM से भी बात करेंगे, DM साहब से बातचीत किए हैं, चिट्ठी लिख करके देंगे। और जो अन्य वेटनरी कॉलेजों में, अन्य स्टेट में, अन्य जगहों पर जिस तरीके से इंटर्नशिप और फेलोशिप के का जो पैसा है उसको बढ़ाया गया है, जिससे रेस्पेक्टेबल हमारी बच्ची और बच्चे जी सके, उसको तुरंत लागू करे। बिहार हर क्रिएटिव मामले में पीछे रहता है, निगेटिविटी में आगे रहता है। जात पात, सत्ता, सियासत, अच्छे काम बिहार के न सोसाइटी को दिखता है, और सिस्टम तो खैर जब नीतीश से सुरक्षित नहीं। और जब भी बोलते हैं सिस्टम इतना अच्छा है, स्पीकर का दरोगा सुनबे नहीं करता है, अच्छा कौन जी रहेगा? संजय जायसवाल का थाना सुनबे नहीं करता है, और नीतीश कुमार को नालंदे में जूता मार रहा है बेचारे को, अब बम पटक रहा है। अब विधानसभा में सब विधायक को उठा उठा पटक के धोबिया पाट मार रहा है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष सब, जब विधायक मंदिर में मार खा रहा है तो ये बेचारा यहाँ मार खाया तो कौन सा गुनाह हो गया? मारा ना विधायिका को उल्टा उल्टा के हो। अब वहाँ दोनों बैठल था ना कायर आदमी, सत्ता पक्ष और विपक्ष। तो जिसको औकात मंदिर में बचाने की नहीं है वो आम आदमी को बचाएगा? आपको लगता है? तो मन तो इन्हीं लोगों ने बढ़ाया है, छोड़ेंगे थोड़ी। इनकी लड़ाई जीतेंगे भी, और इनके रेस्पेक्ट के साथ कोई समझौता करने जब तक मैं जिंदा हूं नहीं दूंगा। चलिए देखिए, वेटनरी कॉलेज पहुंचे थे पप्पू यादव छात्रों के बीच में, और क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुन लिया। साफ कहते हैं कि किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।